अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। बीमारियों से होने वाली मौत का दूसरा प्रमुख कारण है कैंसर। कैंसर जिसकी जांच उचित समय पर हो जाए तो पूरी तरह बचा जा सकता है। ये सवाल हर एक के मन में आता है। आपने इस सवाल को कैसे लिया, कैसे अपने दिल को समाधान दिया और कैसे आप आगे बढ़ी? सबसे पहले जब मैं गई थी हैदराबाद मल्लिकार्जुन, वहाँ मुझे पता चला कि मेरे को कैंसर हो गया है, ब्रेस्ट ट्यूमर है। आपको क्या लक्षण थे? मेरे ब्रेस्ट में गांठ सी थी, उससे मुझे डाउट हुआ। कितनी बड़ी गांठ थी ये? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की। और क्या उसमें दर्द था? नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं था, इसीलिए पता ही नहीं चला। दर्द नहीं था। हाँ, ये एक टेक अवे पॉइंट ये है कि कैंसर में अक्सर जो दर्द होता है वो शुरुआत में नहीं होता है, और जब तक वो दर्द आ जाता है समझो कि देरी हो गई है, होने वाली है, इस तरह से होता है। तो आपकी क्या बायोप्सी हुई थी? बायोप्सी हुई थी जी। और बायोप्सी को लेके काफ़ी बड़ा मिथ है कि 10 लोग बोलेंगे कि भाई आप बायोप्सी मत करवाना। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, किसी ने नहीं बोला। हाँ, ठीक है। ऐसा जो अक्सर जो हमारे पास जो प्रश्न आते हैं यहाँ पे वो अक्सर मरीज़ ये पूछते हैं कि हमें बायोप्सी के लिए बोला गया है और हमें किसी ने कहा है कि आप बायोप्सी करोगे तो ये बीमारी तेज़ी से बढ़ेगी, नहीं, ये फैल जाएगी। और आपका क्या कहना है इस बायोप्सी के बारे में? नहीं, बायोप्सी से मुझे तो नहीं लगता कि हाँ उसका रिजल्ट पता चलेगा तभी ट्रीटमेंट होगी। अगर आप बायोप्सी नहीं कराओगे, आपको पता नहीं चलेगा, तो आप ट्रीटमेंट कहाँ से कराओगे? तो आपका मतलब ये है कि करानी बायोप्सी से चाहिए। बीमारी, आपके केस में आपका क्या अनुभव रहा? देखो, एक है बोलना, एक है आपको आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या फैलती है बीमारी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बिल्कुल नहीं फैली, और रिपोर्ट आई है तो उसके बाद ट्रीटमेंट। तो आप चाहेंगे कि हर मरीज करवाना चाहिए, अगर डाउट है तो जरूर करानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि जब तक प्रूफ नहीं होता है उसका इलाज नहीं किया जाता है, क्योंकि गांठ अक्सर देखिए ये हो सकता है कि टीबी की वजह से भी हो, ये गांठ हो सकता है कि कोई सिंपल सा लंप हो, ट्यूमर हो, क्योंकि एज अ डॉक्टर मैंने देखा है कि 80% जो गांठ होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि उसमें बीमारी हो, कैंसर हो। और अक्सर इस तरह के बीमारी में जो लक्षण आते हैं वो ये आते हैं कि जो निप्पल है वो अंदर की तरफ चला जाता है, कई बार पानी आने लगता है, जो स्किन जो है वो संतरे की तरह हो जाता है, बगल में जो है गांठें आने लगती हैं, और जो गांठ है एक से मल्टीपल होने लगते हैं। इस तरह से कई लक्षण आते हैं। लेकिन आपने कहा कि आपको सिर्फ गांठ की लक्षण थी, हाँ, ना पेन था, ना कुछ था, ना कलर, ना कुछ नहीं था, सिर्फ गांठ का था। हाँ। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इलाज के कई तरीके होते हैं, और हर कोई आके बोलता है कि भाई आप ये खा लो, आप ठीक हो जाओगे। कोई आके बोलता है कि भाई आप उधर चले जाओ, कोई आके बोलता है कि भाई ये बाबा के पास जाओ, कोई आके बोलता है कि भाई मतलब ना अल्टरनेट बहुत सारे रास्ते बताते हैं कि भाई इसको कुछ गरम का सेक कर लो या ये कर लो। आपके पास भी नेचुरली, क्योंकि आप एक सोशली काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हो आप, तो हो सकता है कि आपके पास भी, आपके परिवार में भी कई दोस्तों ने तो कई ऑप्शंस दिए होंगे। आपने कैसे एक ये कर लिया कि नहीं कि मुझे ऑपरेशन करवाना है? ऐसा है, जब मेरे को ये मालूम चला तो कई लोगों ने, किसी ने कुछ कहा कि आयुर्वेदिक ले लीजिए, यूनानी ले लीजिए, तो लेकिन मेरे को यही था कि मुझे अगर ये होगा तो जड़ से क्लियर हो जाए तो ठीक है, इसलिए मैंने ऑपरेट करवाया। आपको जैसे ही पता चला तो आपका अनुभव क्या रहा? जैसे आपने बोला कि मैंने विल लिख दी कि भाई मैंने लास्ट विशेष सारी लिख दी थी।
बच्चों को। और आपने तत्काल इलाज में क्या किया कि आपने देरी नहीं की? बिल्कुल देरी नहीं बिल्कुल। एक तरफ तो सोचा कि शायद मैं नहीं रहूंगी, लेकिन दूसरी तरफ आपने देरी नहीं की। और इसका पूरा श्रेय मेरे बेटे को जाता है। ये मैं- क्विक डिसीजन उसने लिया है, नो आई नो, मेरा बेटा और बहू उन दोनों को। जो मैसेज यहाँ पे हमें मिल रहा है वो ये है, फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केयर, इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर डिजीज, टू विन द बैटल, टू डिफीट द बैटल। जब भी किसी स्त्री को अपनी छाती में कोई गांठ महसूस होए जो कि दर्द रहित हो, ज़्यादातर जो कैंसर की गांठ है उसमें दर्द नहीं होती, कभी उसको कोई छाती में गांठ महसूस होए, उसकी ब्रेस्ट में से कोई अनयूजुअल डिस्चार्ज महसूस होए, या उसकी छाती में उसको बहुत ज़्यादा ऐसे लगे कि मेरी छाती में बहुत ज़्यादा पेन और मेरी छाती चमक रही है, उसका साइज़ इरेगुलर हो रहा है, तो उसको डॉक्टर से जल्द सलाह लेनी चाहिए। हमें एक बार मेमोग्राफी या फिर हमें FNAC करा के अगर हमें पता चल जाए ये कैंसर है, उसकी स्टेजिंग फर्स्ट और सेकंड में उसका इलाज पूरी तरह से संभव है। अगर लेट स्टेज में भी डॉक्टर के पास पहुंचते हो तो भी उसकी लाइफ को कुछ ना कुछ तो इलाज करके बढ़ाया जा सकता है। जरूरी तो नहीं कि आप जिंदगी के महत्व को तब समझें जब जिंदगी खत्म हो जाए, या अपने किसी खास व्यक्ति को खोने के बाद आप जिंदगी के महत्व को समझें। तो आइए जागरूकता फैलाएं, कैंसर भगाएं।